बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज हमने बात करनी है पाकिस्तान की बदलती हुई हालत और बिगड़ती हुई जो सूरत हाल है उस पर हमने बातचीत करनी है। और आज मेरे मेहमान हैं जनाब पाकिस्तान के मशहूर कालम नगार और सियासी तजिया नगार जनाब तनवीर ज़मान साहब, कहीं पर तशरीफ ला चुके हैं। तनवीर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। जनाब भाई, मैंने आपसे दरख्वास्त काफ़ी दिन पहले की थी, लेकिन चलो आज आपको मौका मिल गया। थैंक हम यू। बस वो मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं उस वक्त हाँ लंदन में ठीक नहीं है। था, तो मैं नहीं देख सका। आप बिजी थे, कोई फैमिली बात में नहीं था। है। अच्छा जनाब, आज हम बात ये करना चाहते हैं कि देखिए पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो पोलिटिकल सूरत हाल है, और इवन जो और भी कई मामला में काफ़ी बदलती जा रही है और बिगड़ती जा रही है। नज़र ये आता है कि जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, एक छोटा सा ना, आप लतीफ़ा देख लें। रेस कोर्स में एक सरदार जी थे, वो बढ़ चढ़ कर शोर कर रहे थे, अपने घोड़े का नाम ले लेकर कह रहे थे भाई भाई दौड़ ऐसा कर वैसे कर। तो किसने पूछा, सरदार जी आपका घोड़ा कौन सा है? उसने कहा जी भाई जो मेरा घोड़ा वो है जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। यानी सरदार जी का घोड़ा जो है पीछे था सबसे। तो उन्होंने कहा पीछे से वो सबसे पीछे था। इसने सबको आगे लगाया हुआ है। तो नतीजा ये आता है कि इमरान खान जो हैं, इन्होंने जी सब अदारे, ये जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के, हुकूमत को भी और सबको आगे लगाया हुआ है। तो जी हाँ। नतीजा है कि ही इज अबव एवरीथिंग। हम्म। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि मसलन रियासत भी बेबस नजर आती है, हुकूमत भी बेबस नजर आती है, अदारे अदलिया भी पता नहीं बेबस है या उसका साथ दे रही है। फ्लोर इज योर्स तनवीर साहब। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे तो आप जानते हैं कि जब कोई गलत नौकर को भी पाल लिया जाए तो उसे जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब किसी गलत जगह पे शादी हो जाए, वो कहते हैं कि भी कोई कपत्ती रंग के साथ अगर आपकी शादी हो जाए तो जिंदगी अजाब बन जाती है। अजाब बन जाती है, सही है। तो ये अगर अगर आपने सियासत के अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस किस्म का घोड़ा मुंतखब किया, वो एक क्या कहते हैं अथरा हुआ घोड़ा है जो कि कभी काबू में नहीं आ रहा उनके। दूसरा है कि घोड़ा जो है वो अपने मालिक की चाल को समझ गया है, हम्म, इसलिए उसने मालिक की चाल के मुताबिक अपनी हेरा फेरी या अपने जो ट्रिक थे जो थे वो सारे के सारे उसने उस तरीके से इस्तेमाल करने शुरू किए कि वो घोड़ा अपने मालिक के लिए ही मुसीबत बन गया। वो अपने मालिक को ही रोज जंप मार के गिरा देता है, रोज जंप मार के गिरा देता है, और मालिक भी उसी घोड़े के ऊपर जो है ना वो बार बार सवारी करना चाह रहा है, वो भी बार बार उसी घोड़े पे सवारी करना। तो ये एक तवील अरसे तक हमने देखा कि चलता रहा ऐसा ही, हम्म, हत्या कि मुल्क की इकोनॉमी भी बेड़ा गर्क हो गया, कोई प्लानिंग नहीं की, कोई सिलसिला नहीं था। लेकिन असल बात जो इमरान खान के हवाले से है इस सारी मिसाल के बाद, वो ये है कि इसको पाला तो उन्होंने जरूर है, लेकिन है कि ये एक उनकी तवक्कुआत से भी शायद ज्यादा चालाक निकला। और इसने इसने कई चीजों को अपने एक वक्त के साथ साथ जो है ना वो अपने पैंतरे बदल बदल के इसने अब जो अपनी स्ट्रेटजी थी उसको एक तरह से कामयाबी बनाया, और अपनी पॉपुलैरिटी को भी इसने एक एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। फिर पीछे से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, उस वजह से इसको जो 3 साल का मौका मिला उसके अंदर उसके अंदर कोई कारकर्दगी तो जीरो थी, लेकिन है कि उसके फौरन बाद ही इसने दोबारा से जैसे ही इसका नो कॉन्फिडेंस का सिलसिला हुआ, तो जाहिर है इसने दोबारा से एक रीगेन करने में बड़ी होशियारी से काम लिया। वो झूठ जो उस वक्त बोले थे, वो झूठ तो झूठ बाद में साबित हो गए, लेकिन उस झूठ के नतीजे में जो पॉपुलैरिटी में मिली थी वो वापस नहीं हो सकती। जो आपने साइफर दिखाया और वो जो आपने सारा अमेरिका की मदाखलत का और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ये वो झूठ बोला, वो सारे झूठ से एक पॉपुलैरिटी तो मिल गई। लोगों का जो एंटी अमेरिका एक सेंटीमेंट था, उसने इमरान खान के साथ लोगों को जोड़ तो दिया, लेकिन अब बाद में जब वो सारा झूठा हो गया तो लोग उसके झूठ के साथ अलहदा नहीं हुए। लोगों ने दोबारा से उससे वो सारी तवक्कुआत लगा दी और वो सारा सिलसिला जो था वो उसके साथ अटैच हो गया। तो ये एक इमरान खान को इस बात का जो है ना वो एक एडवांटेज है कि वो एक होशियार आदमी है। वो लोगों के साथ उसने 2 दफा 3 दफा अपने आप को अंगेज किया, और 2 3 दफा ही कामयाबी से लोगों के साथ वो अंगेज होने में कामयाब हुआ। तो ये एक उसकी एक होशियारी है कि उसने लोगों को चक्कर देने में, देने में बड़ी कामयाबी से एक अपना सारा सिलसिला सर किया। उसके नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और हालात आज जिस नहज पे, जिस मुकाम पे आ चुके हैं, वहां पे मुझे लगता है कोई वापसी का इम्कान नहीं रहा।
मुझे लगता है कि इकोनॉमी जिस जगह पे जा चुकी है, और बल्कि आज फिर आईएमएफ की तरफ से थोड़ा सा फिर कोई धोखा हो गया इन्हें, फिर उसके बाद उनका सिलसिला वापस हो गया, तो वो कोई सिलसिला कोई रेस्क्यू वाला भी कोई हो नहीं रहा। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो तीनों बड़ी फोर्सेस पाकिस्तान के ऊपर जो एक तरह से इन चिमट गई हैं, उसके अंदर नवाज शरीफ है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी है, उसके अंदर जो है वो इमरान खान है। तीनों के तीनों, इनका अवाम के लिए, इनका पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की सियासत और हालात को बेहतर बनाने के लिए ना कोई विजन है, ना कोई उनकी ख्वाहिश है, ना कोई वो चाहते हैं। आज के तोशा खाना ने साबित किया है कि सारे के सारे उचक्के हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ, लोगों के खिलाफ हैं, और ये सारे के सारे सिर्फ दौलत समेटू लोग हैं, ये सारे के सारे माल समेटू लोग हैं। उसके लिए लोगों को धोखा देते हैं। पीपल्स पार्टी अपने हवाले से देती है, नून लीग अपने हवाले से देती है, इमरान खान ने तो कमाल ही किया हुआ है। लेकिन ये बात साबित हो गई कि इन सब के अंदर वो मदीने की रियासत बना के, देखे ना उसके कितने हाई मॉरल के ऊपर लोगों के साथ बातचीत हो रही होती है कि हजरत उमर ने एक फटी हुई कमीज, पेबंद लगी कमीज पहनी थी, लोगों ने सवाल कर दिया ये कहाँ से आई है। एक तरफ आप इतनी बड़ी बड़ी मिसालें, दूसरी तरफ आप खुद वहां पे थूकदान भी नहीं छोड़ते, फूलदान भी नहीं छोड़ते, वहां पे मोमबत्तियों का वो भी नहीं छोड़ते, घड़ियां आप सारी उठा के जाके बेच देते हो, लोगों को बताते नहीं, टैक्स को बताते नहीं। इससे अच्छा पता होता है कि ये सारे गिरे हुए लोग हैं। अच्छा तनवीर साहब, क्योंकि आपने नंबर ऑफ इश्यूज को टच किया है, इकोनॉमी की बात भी करते हैं, तो आपने ये भी कहा है कि इमरान साहब बहुत होशियार हैं, चालाक हैं, और जो लोग उनको लेकर आए थे मालिक यानी दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो उनको इन्होंने किला से बेबस कर दिया है। अच्छा मुझे ये बताइए, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये बहुत शरीफ आदमी है, सादा आदमी है। तो वैसे मेरे एक प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी ने कहा था जी कि ये फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आप मालिक बेबस नजर आते हैं। तो पहली बात है कि क्या आपके नज़दीक ये बहुत चालाक है या सादा जो लोग कहते हैं? देखिए, चालाकी तो आज तक आपने किसी को देखा है कि जिसने फौज को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी, अदलिया को भी, सियासतदानों को भी, सबको आगे लगाया हो? यानी ये पीछे रहने वाला ऐसा घोड़ा है जिसने अपने हाथ में छांटा पकड़ लिया और सारों को आगे लगा रहा है, और कोई भी उसको पीछे मुड़ के रोकने वाला नहीं है। अब देखिए कि उसको अरेस्ट करना इनके लिए प्रॉब्लम है। ये कैसी रियासत है कि जहाँ पे एक बंदा उनसे अरेस्ट भी नहीं होता। आप इस इन चीजों से अंदाजा लगाए ना कि ये सारी चीजें उसकी होशियारी चालाकी है ना, और ये क्या है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि एक सादगी से ये सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। जाहिर है कि सादा, जाहिर है कि ये सादा नहीं, चला कर मैं भी ये कहता हूँ कि चला कर बल्कि जरूर से ज्यादा यानी चला के, लेकिन तासर उसने ये दिया हुआ है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, सीधा साधा हूँ, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद मुझे ये बताएं कि इकोनॉमी का आपने जिक्र किया कि उसकी बहुत ही खराब सूरत हाल है, इसमें यानी क्या सारा कसूर मौजूदा हुकूमत का है या ये जैसे कि शेख रशीद कहते थे कि टाइम बम या माइंस लगाए हुए थे इमरान खान ने इकोनॉमी के लिए, जो तबाही बर्बादी लेकर आए हैं, किस चीज में सच्चाई? लेकिन ये सारी क्या कहते हैं, देखिए हुक्मरानी का तरीकाकार होता है कि आगे सबसे पहले हर चीज में पिछले हुक्मरानों को जिम्मेदार करार दो हर चीज का। पहले इमरान खान आया था, उसने अब अपने पहले लोगों को जिम्मेदार करार दिया। इमरान खान ने जब ये आए, इन्होंने इमरान खान को करार दे दिया। उससे पहले जब नवाज शरीफ आया तो उसने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हर चीज का जिम्मेदार करार दे दिया था, मुकदमे भी बनाए थे, सारा कुछ किया था। उससे पहले हुकूमत है, उन्होंने मुशर्रफ को करार। ये एक ये हुक्मरानी का वतीरा है। ये एक तरह का मैं समझू वो एक। बात मैं आपके समझ गया, वो तरीका कार आता आ रहा पाकिस्तान में, लेकिन जो आईएमएफ के साथ जो डील की थी, जो कीमतें बढ़ाने की या जो कुछ भी कर रहा था, वो तो इमरान खान की हुकूमत करके गई थी ना, तो उनको। देखें जी, देखें जी, मुल्क को बेशक वो सब डुबो के गया हो, मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे विजन की बात है। बुनियादी तौर पे मुल्क की दौलत के ऊपर किस तरीके से दौलत दौलत को लोगों तक पहुंचाना है, इसको एक सहूलत के अंदर सारी चीजों को ढालना है, सहूलतों में ढाल के लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए एक विजन की जरूरत होती है, हिकमत अमली की जरूरत होती है। अब अगर ये 2 साल रहेंगे तो ये 2 साल यही रोना रोते रहेंगे कि इमरान खान बिगाड़ गया। ये तो एक एस्केप है, मैं समझता हूँ ये एक फरार है। इससे इन चीजों से बात नहीं बनती। असल बात है कि इन तीनों के पास मैंने तो बारहा कहा है, लोगों को मैं ये मैसेज दे देता हूँ कि तीनों से बचें। ये तीनों आप लोगों के खिलाफ हैं, ये तीनों एंटी पीपल लोग हैं, ये पीपल फ्रेंडली नहीं है, ये लूट मार वाले लोग हैं। ये तो सिर्फ अपने मफादात को देखते हैं, इनकी पाकिस्तान की विजन के हवाले से कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये तीनों के तीनों ऐसे हैं, इसलिए इनके
इन पाकिस्तान के अवाम के लिए जरूरी है वो कोई अल्टरनेटिव तलाश करें, वो कोई बेहतर मुतबादल देखें। और बेहतर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट भी उसके अंदर तीनों, ये और एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ लोगों के खिलाफ एक तरह से मुत्तहिद लोग हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान के, अब आप देखिए तोशाखाना की रिपोर्ट के अंदर जर्नलों का और इनका जजों का जिक्र ना होने के बराबर है लिस्ट में। अब ये क्यों है? क्योंकि वो बाहर लोग हैं इनसे, उन्होंने ये सियासतदान भी पाले हुए हैं, इनको आगे लगाया हुआ है, ये उनके फ्रंटमैन है। तो ये सारे का सारा एक लूट मार का टोला, पूरी रियासत जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के दर पे है, पाकिस्तान के वसाइल के, पाकिस्तान के अवाम के। अवाम जो है बेचारे, उनके पास खाने के लिए नहीं है, सुबह का दोपहर को, दोपहर का शाम को, पता नहीं है किसी को कि अच्छा, कुछ खाने के लिए होगा कि नहीं होगा। सुनील साहब, आपको याद होगा कि जब मैं वेनिस पर प्रोग्राम किया करता था, वेनिस टीवी पर, आप भी कई बार तशरीफ लाए उसमें, और उस पर उस वक्त भी हम सी पैक पर भी बात किया करते थे। और मेरा मकसद ये था उस वक्त से पहले से है कि सी पैक पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। आज मैंने एक आर्टिकल देखा है, पाकिस्तान में शाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि सी पैक गेम चेंजर्स की बजाय वो अगले आके अब बन गया कि बचाया कैसे जाए पाकिस्तान को, वो रेस्क्यू तो कैसे। खैर सस्पेंड ही हो गया ना डॉक्टर साहब, सी पैक तो सस्पेंड हुआ और सी पैक तो चल ही नहीं रहा ना, वो तो उसके उसके ऊपर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। सी पैक का हाँ, तो आजमाने का नौबत ही बाद में आती, वो तो बने तो उसके बारे में टेस्ट होता, पता चलता। वो तो देखो, रास्ते में ही बंद हो गया। लेकिन हमने इसीलिए मिसालें दी थी कि हमें देखना है कि पीआईए का आखिर क्या किया गया, स्टील मिल का क्या किया। ये बनाना यही तो आसान इम्पोर्टेंट है, है। जी उसकी जी बिल्कुल। मेंटेनेंस देखिए, मेरी थी। पीआईए के ऊपर, पीआईए के ऊपर कोई बंदा भी बात नहीं कर रहा कि पीआईए पाकिस्तान की एक बड़ी एयरलाइन थी, जिसने, जो कि मदर एयरलाइन थी बहुत सी कंपनियों के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, जहां पे उन्होंने बहुत कुछ किया था किसी जमाने में। आज वो बंद हो गई है। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बड़ी नहीं, मैं समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में से एक थी, ठीक है जी। बड़ी एयरलाइन में एक थी, बड़ी एयरलाइनों में एक बड़ी, थी, बिल्कुल। आपको बड़ा बड़ा नाम था। आज जी जी। आज नाम है नेगेटिव सेंस में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मसलन कहा जाता है जी कि ऑनरेबल जजेस, अभी जो हाल ही में उनके बारे में भी कुछ बातें सामने आई हैं, तो मुझे तो वो इतने ऑनरेबल नहीं लगते। आपको क्या ख्याल है आपका? हाँ, जी, वो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको तो ऑनरेबल कहना पड़ता है, उनको उनको जो है ना वो जजों का एहतराम करना पड़ता है। जज भी हमारे जो है ना वो भी लगता है, उन्होंने भी अपनी क्या कहते हैं इसने उतार के मोढ़े पे रख ली, उसके आगे फिर क्या बोलना। तो हमारी अदलिया भी ऐसी है, उन्होंने भी अपनी उतार के जो है ना वो यूं रखी है, वो भी मैदान में आए हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में सारा रियासती ढांचा पूरे का पूरा जो है ना जी, लोगों के खिलाफ है, इसका नजरिया लोगों के खिलाफ है, इसकी जो जो विजन मुकम्मल तौर पे लोगों के खिलाफ है। तो एक मखसूस जिन लोगों ने मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, असल में जिन लोगों ने अपने लिए बनाया था, ये उनको बेनिफिट देते रहा है। आज के बेनिफिशियरी से तो वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। ये पाकिस्तान के अवाम ने ना इन्होंने बनाया था, ना ही इनको इस बात का इल्म था कि ये क्या होगा। तो जिन लोगों ने बनाया था उनको ये फायदा पहुंचा रहा है, वही बारियां लगाते हैं इसके ऊपर, वही इसके वसाइल के ऊपर का काबज है। ये पाकिस्तान लोगों का है ही नहीं, ये लोगों के लिए बनाया ही नहीं गया था, मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छा, अगर ये लोगों के लिए बनाया गया होता तो 75 साल के अंदर कभी ना कभी कहीं कोई करवट, कोई लोगों की तरफ से भी, लोग भी उसी बिल्कुल वैसे ही हैं, लोगों के अंदर भी कोई ऐसी सेंस नहीं है। लोग भी बिल्कुल उल्लू हैं, लोगों को चीजों की समझ नहीं आती। लोग जो है वो इनकी बातों में बार बार आते हैं। लोग जो है वो इनका एक झांसा, कभी मजहब के नाम पे झांसा खिला है। मतलब देखो ना, ये रियासत मदीना का ड्रामा नहीं जाता, लोग उसके पीछे झूम रहे हैं। इससे ज्यादा अहमक कौम क्या होगी जो मतलब है कि इस तरह के नारों के पीछे झूम रही है, और वो अपनी फलाह बहबूद के लिए पूछते नहीं भाई तू क्या क्या करो, हमारे पास प्रोग्राम क्या है इस गुर्बत से निकालने का, इन लोन से निकालने का, हमारी इकोनॉमी जो डूबी हुई है इससे निकालने का तुम्हारे पास हल क्या है। आज तक नहीं पूछा कि पिछले 8 महीने से वो लगा हुआ है, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि यार इसका कोई कंप्लीट हाल तो बताओ, क्या करोगे आप। वो एक अच्छा, जो आज कहता है आज मेरी बात हुई कि है, कुछ लोगों से बात हुई है आज़ाद कश्मीर में, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, पढ़े लिखे लोग थे, तो उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान को एक अभी भी मसीहा मानती है, और समझते हैं कि वो ईमानदार आदमी है, वो ही पाकिस्तान के मिसाइल को हल कर सकता है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने इस पे बहुत सारी बात की है अभी तक कि वो नहीं मसीहा नहीं नहीं, जैसा वो क्या है, नहीं वो तो मसीहा तो नहीं, वैसा ही है। बताओ एक तो मिसाइल का हल वो कर सकता है, ईमानदार नहीं आदमी कर है। सकता ना, नहीं कर, मैं तो कह रहा हूँ तीनों के पास कोई हल है ना, ना कोई ऐसा कोई विजन है, ना कोई उनके पास कोई मुसद्दा है, उन्होंने ना कभी इसके ऊपर कोई होमवर्क किया है, ना ही उनकी ख्वाहिश है।
ना ही कोई उनके पास कोई इरादा है इसका। इसलिए ये काम इन लोगों के होते हुए पाकिस्तान जो है वो ऐसा ही जब तक है ऐसा ही रहेगा। लोग गरीब इसके अंदर अपनी दोपहर और शाम की रोटी को तरसते रहेंगे। ये ऐसा ही गैर यकीनी सूरत हाल में रहेगा। इन लोगों के होते हुए कुछ नहीं बेहतर हो सकता, वो इमरान खान हो, जरदारी हो, वो नवाज शरीफ हो। ये तीनों के तीनों पाकिस्तान को लगी हुई ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को चूस रही हैं। अच्छा, मसला मसला ये है कि इन्हें सियासतदान तो उसको तो आर्मी ने सिस्टमेटिकली उनको डिस्क्रेडिट किया, ठीक है जी। जी जी। यूपीएस की हालत है वो भी सामने आ गई है, आर्मी की हालत भी जो है आप जानते हैं, वो भी किस तरीके से बेनकाब हो रहे हैं, हुए हैं। उनका जो दौरे हुकूमत रहा है वो भी सबके सामने है। तो कोई अदारा पाकिस्तान का ऐसा नहीं रहेगा जो क्रेडिबल हो, जिस पर लोग इतमाद करें। देन कोई क्रेडिट वर्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई जी। अदलिया हो या फौज हो या हम्म, ब्यूरोक्रेसी हो, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के सारे दुश्मन है। मैं समझता हूँ ये सारे के सारे पाकिस्तान के अवाम के इकोनॉमी के दुश्मन है। ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। वरना अगर ये दोस्त होते तो पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई ऐसा हल निकलता। ये सारे दुश्मन हैं, इसलिए इनको पाकिस्तान के अवाम को मैं समझता हूँ खबरदार होने की जरूरत है। उनको आंखें खोलने की जरूरत है। पाकिस्तान के अवाम को इस बात पे समझने की जरूरत है कि इन लोगों के पास हल नहीं है, इनको रिजेक्ट करें। और इस एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जोर बाजू पे, अपने बंदूक के जरिए, अपनी ताकत के जरिए इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की ऐसी ऑप्शन, अल्टरनेटिव, कोई रोशन ख्याल ऑप्शन को उठने ही नहीं दिया। ये समझते हैं कि ये लोग जिन्होंने 75 साल ये प्रोपेगेंडा किया है कि ये तरक्की पसंद लोग जो हैं ये एंटी पाकिस्तान लोग हैं, इन्होंने 75 साल ये प्रोपेगेंडा किया है और इन्होंने मजहब को 75 साल बेचा है। ये जिस तरीके से मजहब को बेच के वहां पे तरक्की पसंद या कोई अल्टरनेटिव किसी किस्म का जो कि इन सारे उचक्कों से हटके हो, बमा इदारों के को हटके हो, उसको पाकिस्तान के अंदर सर उठाने नहीं दिया। आज़ाद डिबेट नहीं होने दी। उसके अंदर पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के दानिश्वर सारे के सारे एक हो चुके हैं। उनको पता नहीं चलता, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सारे के सारे उसी इस्तेसाली निज़ाम के अंदर पुरोए जा चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई ऐसी होपफुल, मैं तो अब पाकिस्तान के बेहतर हालात के लिए कोई कतई तौर पे पूरी उम्मीद नहीं हूँ। आप पूरा उम्मीद नहीं है तो आप कहते हैं कि मुतबादल क्या होना चाहिए। मुतबादल तो उन्होंने पैदा होने नहीं दिया, अब फिर मुतबादल कहते हैं, आप कहते हैं ये तीनों जन क्लास यूजलेस है, उनके अपने ग्रीडी हैं, लालच के तीनों ये भी वगैरह। यूजलेस है, फौज आ जाए फौज भी यूजलेस है। ठीक वो है भी नहीं, अदलिया जो करती है, सब सारे का सारा सिलसिला जो है ना, हो ही नहीं रहा। प्रो पीपल कोई चीज नहीं है, सब के मैं सब तमाशबीन है। अर्ज में ये कर रहा हूँ कि अगर ये अदलिया भी सामने आ गई, आर्मी वाले भी जितने रूल उनका रहा है वो सब जानते हैं। कभी कभी फ्रंट सीट पर ड्राइव करते बैठ कर करते हैं, कभी पीछे से बैठ कर ड्राइव करते हैं। बिल्कुल करते हैं, यस। लेकिन ये तो हकीकत बात है। अब मसला ये है कि फिर ले देकर तहरीक लब्बैक की रह जाती है, फिर वो कौन है फिर मुझे बताएं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इस्लाम को बेचने वाले तो सारे ही हैं। अगर आप इस्लाम वाली बात करेंगे, तरीके लब्बैक, तो उससे भी बड़ा, ये तो उससे भी बड़ा खतरनाक काम है। अच्छा, फिर ठीक है ना आज जी। यहाँ पर एक जमात इस्लामी उससे भी बड़ा खतरनाक काम है। अच्छा क्योंकि एक यहाँ पर ये सारे एक जो डार्क एजेस के लोग हैं, ये सारे के सारे डार्क एजेस के लोग हैं। और हमारी मौजूदा जो रियासती मशीनरी और सियासतदान इन डार्क एजेस लोगों के एक तरह से इनकी कैद में है, ये इनके असीर हो चुके हैं। अच्छा, ऐसे में तनवीर साहब जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये नहीं कि मैं तहरीक लब्बैक का हिमायती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ मजहबी जमातों को प्रमोट किया जा रहा है सिस्टमेटिकली। आज भी मैंने देखा एक साहब की तरफ से वो कह रहे हैं कि भाई हमने जहाद करना और कश्मीर को बजोर शमशीर पाकिस्तानी फौज पर या अदारों पर हम ये तकिया नहीं कर सकते, हमें रिहा कराना और हमारी जंग जो है ना वो कश्मीर की आज़ादी तक जारी रहेगी। 3-4 दिन पहले भी किसी एक ग्रुप और पैदा हुआ, उसने कहा जी हम बजोर शमशीर जो है ना कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये लोग वैसे नहीं बोल सकते, इनके पीछे कोई होता है। वैसे तो उनका वही किचन, आप वो आपने तो किचन चलाने के काबिल नहीं है। वो किस वहां से इंडिया की इतनी बड़ी आर्मी से कौन सा तरीका है जो जंग लड़कर वो जीत कर आएंगे। तो फिर मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ, मेरा ये है कि जानबूझकर जिसको कि एक्सट्रीमिज्म है, जिसको वायलेंस है, इंटॉलरेंस है और बढ़ाया जाता है, जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल जानबूझ के। देखिए, इस वक्त जी अगर इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा नाराज है, एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का जो है, वो इमरान खान से हैप्पी नहीं है। लेकिन इमरान खान का फौज के अंदर एक बड़ा हिस्सा, फ्रैक्शन, एक हिस्सा इसका सपोर्टर भी है, वो निचले वाला है, वो इसका सपोर्टर भी है। अदलिया के अंदर इमरान खान की सपोर्ट बहुत सारी मौजूद है। अब अगर आप
अगर बड़ी मेन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं लेके आना चाहती, शहबाज शरीफ भी उनके लिए एक दर्द सर है। ये बेवकूफ लोग हैं सारे। अब क्या करें फिर वो? उसके अंदर उनके पास अल्टीमेटली कोई बच के उनके पास या बिलावल है या मजहबी लोग हैं जिनको वो टेस्ट कर सकते हैं, जो उनके घोड़े बन सकते हैं नए। उसके अंदर सिपाही साहब ये वाले हैं, टीएलपी वाले हैं, लब्बैक वाले, तहरीक लबैक। तरीके लब्बैक ये हो सकते हैं। इसके अंदर जमात इस्लामी को थोड़ा प्रमोट, लेकिन जमात इस्लामी तो खैर एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से आजमूदा है, दे नो के वो क्या है। लेकिन ये टीएलपी वाले, क्योंकि टीएलपी वाले विजन एस्टेब्लिशमेंट को वो लोग चाहिए जो विजनरी ना हो, जिनकी फॉलोइंग हो, लेकिन उनकी पीछे कोई फलसफा, कोई आइडियोलॉजिकल बेस, कोई प्रिंसिपल्स ना हो, जैसे पीटीआई के अंदर है। जिस तरीके उन्होंने पीटीआई को क्यों सपोर्ट किया इमरान खान को, फर्द वाहिद है। आज इमरान खान को हटा दें, पीटीआई खत्म हो जाती, पीटीआई नहीं उठ सकती। पीपल्स पार्टी नहीं उस तरीके से कि इसके अंदर को बाद में फिर कोई आ जाएगा, फिर को आ जाएगा। ये एकदम शराजा बिखर जाएगा इसका। ये इमरान खान प्लस या माइनस खत्म, बस उसके आगे है ही नहीं कुछ। बाकी सारे ये जो पीछे हैं, ये सारे चमगादड़े हैं जो पीछे उसके लगी हुई हैं। ये सारे ऐसा ही है काम, ये बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कोई इसमें नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट के पास टीएलपी हो सकती है, लेकिन टीएलपी एक कदम आगे जज जाएगी, उसके बाद वो भी तालिबान की तरह खुद मुख्तार हो जाएंगे। वो भी जैसे जैसे एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये जितनी मजहबी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको आप इस तरीके से अपने इशारों पे एक लेवल तक तो चला सकते हैं जहां तक उनका इंटरेस्ट है। जैसे ही वो समझते हैं, देखे ना, मुसलमान तो समझता है कि जहां पे अक्सरियत हो जाए वहां पे इस्लामी निजाम लागू करो, इनका तो नजरिया है। तो इनका भी जहां पे ये ताकत पकड़ लेंगे, वहां पे उनको इसके बाद फौज की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये अपने जहादी वगैरह लेके तो ये आ जाएंगे। अफगानिस्तान में क्या किया इन्होंने, तो ये एक बड़ी मिसाल है। ईरान के अंदर आप देखें, जैसे वहां पे मजहबी ताकतों ने जान पकड़ी, उन्होंने सारे वहां पे डेमोक्रेट्स, दूसरे बनी सदर, ये वो सबको उड़ा दिया उन्होंने। अच्छा, तो ये मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये मुख्तलिफ अदालतें इमरान साहब को कह रही हैं कि आप हाजिर हों, और आज तो किसी ने ये भी कहा था, अभी नजर आता है कि अदालतों को बनी गला नहीं, क्या जमान पाक जाना पड़ेगा। अब ये ये क्या बात हुई कि एक आदमी जो है इतना मुंह सर है कि वो किसी के काबू में नहीं आ रहा, ना वो हाजिर हो रहा, उसकी मर्जी होती है, जाता है, वो डिक्टेट करता है कि मैं फलां टाइम पर आऊंगा या फलां दिन जाऊंगा, या क्या सिलसिला है कि कैसे चलेगा, कितना अर्सा चलेगा ऐसे? ये भी, ये देखें, ये भी है ना, अदलिया समझती है कि एक बंदे को बड़ा बड़ा बना के दिखाना है। इसको बड़ा बना के दिखा रहे हैं ना कि भाई हम तुम्हारे पीछे फिर रहे हैं, 1 घंटे के बाद आ जाना, 2 घंटे के बाद आ जाना, कल आ जाना, अच्छा चलो ये बता दो कब तुम चाहते हो आना, हम उस दिन अदालत लगा लेंगे। अब ये सारा कुछ हमारे सामने अदालतों ने किया ना ये। इसका मतलब है कि अदालतें जो हैं वो खुद इस बात को वो इसको एक तरह से प्रमोट कर रही हैं कि इसको इस तरह का एक बड़ा एक डॉन दिखाया जाए कि जिसके पीछे अदालतें भी फिर रही हैं, जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी फिर रही है, जो जिसने सियासतदानों को भी जो मुंह में आता है बोल देता है। तो ये सारा कुछ जो है एक दूसरे को सारे लोग बोल रहे हैं। अब तो मतलब है, हर एक नहीं, अब बात इस बात बात खुली हुई है। बात ये आ गई ना कि सिस्टम कोई है जो अभी भी इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और इसको एक बड़ा आदमी या सुपर हीरो या लिवाइथन बनाकर पेश किया जा रहा है Yes, कि ही इज बिल्कुल है, अबव एवरीथिंग, बिल्कुल ताकतवर है, बिल्कुल बिल्कुल है कोई जो इसको बना रहा है, आई एग्री। बिल्कुल कोई है जो पीछे जो इसको बना रहे हैं, वरना क्या मजाल है कि है। ये अरेस्ट ना हो सके। मैं नहीं समझता। हमने भी जेलें भी देखी हैं, हमने एस्टेब्लिशमेंट के रंग भी देखे हैं, पुलिस के रंग भी देखे हैं। तो मुझे पता है इस बात का कि जब उनका इरादा हो, अंदर से नीयत हो, जो मर्जी हो बच नहीं सकता। अच्छा, जो मर्जी हो नवाज ताकत उसके शरीफ पीछे, जो नवाज मर्जी हो शरीफ बच का नहीं वजीर सकता। आजम था, उसको डेली बुलाया जाता था, वो आता था। ये वजीर आजम भी नहीं है, अपनी मर्जी का नहीं जा रहा। ठीक है। नहीं जा रहा, इसका मतलब पीछे कोई है ना जो जो नहीं होने देते, एक लेवल के आगे नहीं होने देते कोई। प्रोपेगेंडा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो प्रोपेगेंडा या फेक है, झूठा है। हम्म। यही बात है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, तो बिल्कुल। फ्यूचर आपने अपनी बहुत अरसे बाद आपने ये कहा है कि आप मुस्तबिल पाकिस्तान के मुस्तबिल से थोड़े से मायूस नजर आए मुझे। मतलब पाकिस्तान के अंदर को खुशहाली आने के मुझे इम्कान फिलहाल तो कोई नहीं दिखाई देते, क्योंकि पाकिस्तान में जिस किस्म की सारे इदारों की साख्त और जिस किस्म का इनका सारा ये एक है,
उसके अंदर मुझे नहीं दिखाई देता कि ये क्वेश्चन इज पाकिस्तान। व्हाट में हैपन, क्या होगा, कैसे हो सकता है अगर सारे जो है ना दस्तों गिरबान है, किसी पर क्रेडिबिलिटी नहीं है। देखिए कोई जरूरी नहीं है, देखिए मुल्क दो सूरतें होती हैं, मुल्क गरीब भी हो जाते हैं और वो बड़ी बड़ी देर गुर्बत में गुजारते हैं, बड़े बड़े पहले ताकतवर होते हैं फिर वो गरीब हो जाते हैं और बड़ी बड़ी गुर्बत में टाइम गुजारते हैं और वो कई दहाइयां गुजार जाते हैं, मुल्क टूट भी जाते हैं। तो सारी चीजें दुनिया के अंदर इंसानी तारीख में हर तरह की चीजें जो है इस कुर्रा अर्ज पे हमने होती हुई देखी हैं कुछ या पढ़ी हैं। तो इसलिए वायलेंस भी हो सकती है। पाकिस्तान में एक तवील अरसा लूट मार का बाजार भी गर्म हो सकता है कि दो दहाइयां एक दहाई इसी में निकल जाए। पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस का एक सिलसिला हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर Is एलएनजी की Pakistan, let me put it this way, is हम्म। Pakistan heading for any civil war? मैं नहीं कह रहा कि ये सारी, देखें ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकती हैं हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर, ये सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए इसके अंदर ये कहना कि ये सारी चीजें हो नहीं सकती, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह की जब गुर्बत आती है, एक थोड़े से बेहतर हालात से आप बहुत बुरे हालात में एंटर होते हैं, उस वक्त लॉलेसनेस हो सकती है, मुल्क के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो सकती है, उसके अंदर जो है वो लोगों के अंदर जो है वो सिविल वॉर का सिलसिला हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। So तो disintegration is also possible. सारी चीजें हो सकती हैं, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं कह, मैं तो कह रहा हूँ कि ये सियासी हालात ऐसे होते हैं उनके अंदर ये ऑप्शन ओपन हो जाती हैं, अच्छा, जिस मैंने राह पे भी जाए ये कौन सी बात स्ट्रॉन्ग हो। इसमें मैंने बात इसलिए की है, my information is that there's been a meeting in the past few weeks between New Delhi and Beijing. उन्होंने कहा कि वेस्टर्न पावर्स पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट या करना चाहते हैं या सिविल वॉर को प्रमोट करना चाहते हैं, दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउथ एशिया एंड स्पेशली इंडिया, बिकॉज अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ होगी तो उसका नेचुरली असर, पहला असर जब पड़ेगा इंडिया पर पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर पाकिस्तान हैज टू बी रेस्क्यूड। आपको इस बारे में पाकिस्तान देखिए, वेस्ट के और अमेरिका में एक छोटी सी लॉबी है ऐसी जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाए, उनका ख्याल है ऐसा। लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका की मेजर एस्टेब्लिशमेंट है, उनके इंटरेस्ट में नहीं है ये बात कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान की मौजूदगी उनके लिए इंडिया की बढ़ती ताकत के हवाले से, चाइना के एक कोने पे बैठा हुआ पाकिस्तान उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इम्पोर्टेंट और है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पाकिस्तान को उस हवाले से पाकिस्तान एक बैरूनी ताकतों की, अमेरिका की और चीन की, दोनों की ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि साथ में नेबर इंडिया है जो एक राइजिंग फोर्स है, जो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो राइजिंग पावर के सामने इनको एक अपना एक आधा इस तरह का चमचा बिठा के रखना, ये दोनों राइजिंग सुपर पावर अमेरिका या राइजिंग सुपर पावर जो चाइना है, दोनों को मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जरूरत है इस वक्त। इसलिए पाकिस्तान कहीं उस हवाले से जाता नहीं, ये तड़पेगा अपने अंदर से ही, अपने हालात से ही, इसको अंदर से ही लोगों ने खा लिया है और यही इसको खाते जाएंगे और पाकिस्तान के लोग जो है ना वो इसी तरह से मैं समझता हूँ बेचैन और बुरे हालों में रहते तो हैं। फिर मैं कंटिन्यू कंक्लूड ऐसे करते हैं कि हम ये विश करते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए और ये प्रो पीपल जो पॉलिसीज हैं वो बनाई जाएं, और जो ये जो पाकिस्तान का कायम रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि इंस्टेबिलिटी इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, एंड ये हमारी खराबी होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट ज़रूरी है कि यहाँ पर अमन हो, इंटॉलरेंस को ख़त्म हो, एक्सट्रीमिज्म ख़त्म हो। वी लीव इट एट दैट। तनवीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, and look after yourself.